एक बुढ़िया माई थी जिसके 7 बेटे थे, 6 कमाने वाले और 1 निकम्मा। बुढ़िया अपने 6 बेटों की रसोई बनाती, भोजन कराती और उनसे जो भी जूठन बचती वह 7वें बेटे को दे देती। एक दिन उसका निकम्मा बेटा अपनी पत्नी से बोला, देखो मेरी माँ को मुझसे कितना प्रेम करती है। पत्नी बोली, क्यों नहीं, सबका जूठा जो तुमको खिलाती है। वह बोला, नहीं, ऐसा नहीं है, मैं जब तक आंखों से ना देख लूँ मैं मान नहीं सकता। बहू हंसकर बोली, देख लोगे तो मानोगे। कुछ दिन बाद त्योहार आया। उनके घर में 7 प्रकार के भोजन और चूरमे के लड्डू बने। वह अपनी माँ की इस हरकत का पता लगाने के लिए अपने सर दुखने का बहाना कर एक पतला वस्त्र सर पर ओढ़े रसोई में सो गया। वह उस कपड़े में से सब देख रहा था। 6 भाइयों के लिए सुंदर आसन बिछाया गया, नाना प्रकार की रसोई परोसी गई। वह देख रहा था। 6 भाई भोजन करके उठे, तब माँ उनकी जूठी थालियों में से लड्डू के टुकड़े उठाकर एक लड्डू बनाया। फिर माँ ने उसे पुकारा, बेटा उठो, भाई भोजन कर गए, अब तू ही बाकी है, उठ, तू कब खाएगा। वह कहने लगा, माँ मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाता, आज ही चला जा। वह बोला, माँ हाँ, आज ही जा रहा हूँ। यह कहकर घर से निकल गया। बेटे को परदेश जाते समय पत्नी की याद आई। वह गौशाला में कंडे थाप रही थी। वहाँ जाकर अपनी पत्नी से बोला, हम जावें परदेश, आवेंगे कुछ काल, तुम रहियो संतोष से, धरा अपनो पाल। पत्नी बोली, जाओ पिया आनंद से, हमारी सोच हटाए, राम भरोसे हम रहे, ईश्वर तुम्हें सहाय। 2 निशानी आपनी, देख धरू मैं धीर, सुधी मती हमारी, बिसारियो रखियो मन गंभीर। वह बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, यह अंगूठी है, सो ले लो और अपनी कुछ निशानी मुझे दे दो। वह बोली, मेरे पास क्या है, यह गोबर भरा हाथ है। इतना कहकर पत्नी ने उसकी पीठ पर गोबर के हाथ का थप्पा मार दिया। वह चल दिया। चलते चलते वह कहीं दूर देश पहुंचा। वहाँ एक साहूकार की दुकान थी। वहाँ जाकर उसने नौकरी मांगी। साहूकार ने उसे नौकरी पर रख लिया। लड़के ने पूछा, तनख्वाह क्या दोगे। साहूकार बोला, काम देख दाम मिलेगा। कुछ दिनों बाद दुकान का सारा लेन देन, हिसाब किताब, ग्राहकों को माल बेचना, सब काम लड़के ने संभाल लिया। साहूकार के 7-8 नौकर थे जो उस लड़के को देखकर चक्कर खाने लगे। यह तो बहुत होशियार बन गया। सेठ ने भी 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का हिस्सेदार बना दिया। वह कुछ समय में ही नामी सेठ बन गया और इस तरह से मालिक सारा कारोबार छोड़कर चला गया। इधर उस लड़के की पत्नी को सास ससुर बहुत दुखी करने लगे। सारी गृहस्थी का काम कराकर उसे लकड़ी लेने जंगल में भेज देते। इतना ही नहीं, घर के आटे से जो भूसी निकलती उसकी रोटी बनाकर उसके लिए रख दी जाती और फूटी नारियल की नारियली में पानी देते। एक दिन वह लकड़ी लेने जा रही थी तो रास्ते में बहुत सी स्त्रियां संतोषी माता का व्रत करती दिखाई दी। बेटे की पत्नी वहां खड़ी होकर कथा सुनने लगी और पूछा, बहनों तुम किस देवता का व्रत कर रही हो और इस व्रत को करने से क्या लाभ मिलता है।
तब एक स्त्री बोली, यह संतोषी माता का व्रत है। इस व्रत को करने से निर्धनता, दरिद्रता का नाश होता है, साथ ही हर प्रकार की कामना पूरी होती है। तब उसने उससे व्रत की विधि पूछी। वह स्त्री बोली, कम से कम 1.25 आने का गुड़ और चना लेना, इच्छा हो तो 5.25 आने का लेना या फिर 1.25 रुपये का भी सहूलियत के अनुसार ले सकती हो। श्रद्धा व प्रेम से जितना भी बन पड़े सवाया लेना। हर शुक्रवार को निहारा रहना, माता की कथा सुनना, इसके बीच व्रत रखने का क्रम टूटे नहीं। अगर व्रत कथा सुनाने वाला कोई न मिले तो एक घी का दीपक जलाकर या जल के पात्र को सामने रखकर कथा कहना, जब तक कार्य सिद्ध न हो। व्रत का पालन करना और सिद्ध हो जाए पर व्रत का विधि विधान उद्यापन करना। माता संतोषी 3 माह से फल पूरा करती है। यदि किसी के ग्रह नक्षत्र खोटे हों तो भी माता 1 साल में कार्य सिद्ध करती है। फल सिद्ध होने पर उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में कढ़ाई, सेर, आटे का खाजा, खीर और चने का साग करना चाहिए। 8 लड़कों को भोजन कराना, उन्हें भोजन करा यथाशक्ति दक्षिणा देना। इस बात का ध्यान रखना कि उस दिन खटाई न खाना। इस तरह से वह महिला व्रत के लिए विधि जानकर वापस घर चली गई और रास्ते में उसने लकड़ी के बोझ को बेच दिया और उन पैसों से उसने गुड़ और चने ले लिए। जब माता के व्रत की तैयारी कर वह आगे चली तो सामने मंदिर देखकर पूछने लगी, यह मंदिर किसका है? किसी ने बताया कि संतोषी माता का है। यह सुनकर वह माता के मंदिर में जाकर चरणों में लौटने लगी, कहने लगी, माँ, मैं निपट अज्ञानी हूँ, व्रत के कुछ भी नियम नहीं जानती हूँ, मैं दुखी हूँ। हे माता, मेरा दुख दूर कर, मैं तेरी शरण में ही हूँ। माता को उस पर दया आ गई। एक शुक्रवार बीता तो दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया और तीसरे शुक्रवार को उसका भेजा हुआ पैसा आ गया। यह देख जेठ जेठानी मुँह सिकोड़ने लगे। लड़के ताने देने लगे कि अब तो काकी के पास पत्र आने लगे, रुपए आने लगे, अब तो खातिर बढ़ेगी। बहू सरलता से कहती, भैया कागज़ आए, रुपया आए, हम सब के लिए अच्छा है। ऐसा कहकर आँखों में आंसू भरकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर उनके चरणों में गिरकर रोने लगी। माँ, मैंने तुमसे पैसा कब मांगा? मैं तो पैसों का क्या करूँगी? मुझे तो अपने सुहाग से काम है। मैं तो अपने स्वामी के दर्शन करना चाहती हूँ। तब माता ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तेरा स्वामी आएगा। यह सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। अब संतोषी माँ सोची कि इस भोली पुत्री को मैंने कह तो दिया कि तेरा पति आएगा, लेकिन कैसे? वह तो सपने में भी इसे याद नहीं करता। उसे इसकी याद दिलाने के लिए मुझे ही जाना पड़ेगा। इस तरह संतोषी माता बुढ़िया के बेटे के सपने में प्रकट हुई और कहने लगी, साहूकार के बेटे सो रहा है या जाग रहा है? वह कहने लगा, माता, मैं सोता भी नहीं, जागता भी नहीं हूँ, कहो आपकी क्या आज्ञा है? माँ कहने लगी, तेरे घर
बार कुछ है कि नहीं? वह बोला, मेरे पास सब कुछ है, माँ बाप बहू। माँ बोली, पुत्र, तेरी बहू घोर कष्ट उठा रही है। तेरे माँ बाप उसे बेहद कष्ट दे रहे हैं। वह तेरे लिए तरस रही है, तू उसकी सुध ले। वह बोला, हाँ माता जी, यह तो मुझे मालूम है, परंतु जाऊं तो कैसे? परदेश की बात है, लेन देन का कोई हिसाब नहीं, कोई जाने का रास्ता नहीं नज़र आता, कैसे चला जाऊं? फिर माँ ने कहा, सवेरे नहा धोकर संतोषी माता का नाम ले, घी का दीपक जला, दंडवत कर दुकान पर जा बैठ, देखते देखते सारा लेन देन तेरा चूक जाएगा, जमा का माल बिक जाएगा, शाम होते होते धन का अंबार लग जाएगा। लड़के ने माता के कहे अनुसार ही किया। इस तरह उसका सारा काम निपट गया। शाम तक धन का भारी ढेर लग गया। बेटा माता का नाम लेकर चमत्कार देख प्रसन्न हो गया। घर ले जाने के लिए गहना कपड़ा सामान खरीदने लगा और काम से निपट तुरंत घर को रवाना हुआ। उधर उसकी पत्नी जंगल से लकड़ी लेने के लिए निकल गई। लौटते वक्त माताजी ने मंदिर में विश्राम करने लगी। धूल उड़ती देख वह माता से पूछी, माता, यह धूल कैसे उड़ रही है? माता ने कहा, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है। अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के लिए 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे रखना और दूसरा मेरे मंदिर में रखना, वह तीसरा अपने सिर पर। तेरे पति को लकड़ियों का गड्ढा देख मोह पैदा होगा, वह यहाँ ज़रूर रुकेगा, नाश्ता पानी खाकर माँ से मिलने जाएगा। तब तू लकड़ियों का बोझ उठाकर घर जाना और चौक में गट्ठड़ डालकर जोर से कहना, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठड़, लो भूसी की रोटी दो, नारियल के खेपड़े में पानी दो, आज मेहमान कौन आया है? बहू ने संतोषी माता के कहे अनुसार लकड़ियों के 3 गट्ठर बनाए। एक नदी के किनारे रख दिया, एक माताजी के मंदिर में रख दिया। इतने में मुसाफिर आ गया। सूखी लकड़ी देख उसकी इच्छा उत्पन्न हुई कि हम यहीं पर विश्राम करें और भोजन बनाकर खा पीकर घर जाएं। इसी तरह रुक कर भोजन बनाकर और विश्राम करके लड़का गांव की ओर गया। सबसे प्रेम से मिला। उसी समय सिर पर लकड़ी का गट्ठर लिए बुढ़िया की बहू भारी बोझ आंगन में डालकर जोर से 3 आवाज़ देती है, लो सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लो, भूसी की रोटी दो, आज मेहमान कौन आया है? यह सुनकर उसकी सास बाहर आकर अपने द्वारा दिए गए कष्टों को भुलाने हेतु कहती है, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा मालिक आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। उसकी आवाज़ सुन उसका पति बाहर आता है। अंगूठी देख व्याकुल हो गया। माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ बोली, बेटा यह तेरी बहू है। जब से तू गया है तब से सारे गाँव में भटकती फिरती है, घर का कामकाज कुछ करती नहीं है, 4 पहर खाकर चली जाती है। वह बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है, अब दूसरे घर की ताली दो, मैं वहाँ रहूँगा। माँ बोली, ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। तब उसने दूसरे मकान की तीसरी मंजिल पर अपना सारा सामान जमाया
एक दिन में उस कमरे में राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, बहू सुख भोगने लगी। उसने पति से बोला, मुझे संतोषी माता का उद्यापन करना है। पति बोला, खुशी से कर लो। इस तरह वह उद्यापन की तैयारी करने लगी और उसने अपनी जेठानी के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। जेठानी ने अपने बच्चों को सिखाया, देखो भोजन के समय खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा ना हो। लड़के जेमने आए, सबने पेट भर खाना खाया, परंतु बाद में खाते ही कहने लगे, हमें खटाई दो। वह कहने लगी, भाई खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, यह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के बोले, फिर पैसा लाओ। भोली बहू कुछ नहीं जानती थी, उन्हें उसने पैसे दे दिए। लड़के उसी समय इमली खटाई ले खाने लगे। यह देखकर बहू पर माताजी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को ले गए। जेठ जेठानी बोलने लगे, लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया है, अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की मार खाएगा। बहू रोती हुई माताजी के मंदिर गई, कहने लगी, हे माता, तुमने क्या किया, पहले खुशी दी, अब दुख देने लगी। माता बोली, बेटी, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है। वह कहने लगी, माता, मैंने भूल से लड़कों को पैसे दे दिए, मुझे क्षमा करो, मैं फिर तुम्हारा उद्यापन करूँगी। माँ बोली, अब भूल मत करना। वह कहती है, अब भूल नहीं होगी, अब बताओ वो कैसे आएंगे। माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में मिल जाएगा। वह निकली, राह में उसे उसका पति मिल गया। वह पूछी, कहाँ गए थे। वह कहने लगा, इतना धन जो कमाया है उसका टैक्स राजा ने मांगा है, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो गई, बोली, भला हुआ, अब घर के लिए चलिए। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया और उसने फिर उद्यापन की तैयारी शुरू कर दी। फिर से बहू जेठ की लड़कों को भोजन के लिए कहने गई। जेठानी फिर से सब लड़कों को सिखाने लगी, तुम सब लोग पहले ही खटाई मांगना। लड़के भोजन से पहले कहने लगे, हमें खीर नहीं खानी, कुछ खटाई खाने को दो। वह बोली, खटाई किसी को नहीं मिलेगी, आना है तो आओ। फिर वह ब्राह्मण के लड़के लाकर भोजन कराने लगी, फिर उन्हें एक एक फल दिया। इस तरह से संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा से 9वें माह में उसको सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। पुत्र को पाकर वह प्रतिदिन माता जी के मंदिर को जाने लगी। माँ ने सोचा, यह रोज़ आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूँ। यह विचार कर माता ने एक भयानक रूप लिया। गुड़ चने से सना मुँह है, अपने सूंड के समान होठ, उस पर मक्खियाँ भिनभिना कर रही थी। जैसे ही इस भयानक रूप में माता ने उसकी देहती पर पैर रखा, उसकी सास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डायन चली आ रही है, लड़कों इसे भगाओ, नहीं तो ये सबको खा जाएगी। लड़के भागने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। वह रोशनदान से सब देख रही थी। वह प्रसन्नता से पगली बन के चिल्लाने लगी, आज मेरी माताजी मेरे घर आई है, वह अपने बच्चे को दूध पीते से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फट पड़ा। वह बोली, क्या उतावली हुई है, बच्चे को ऐसे पटकते हैं।
इतने में माँ के प्रकोप से लड़के ही लड़के नज़र आने लगे। बोली, माँ मैं जिसका व्रत करती हूँ यह वही संतोषी माता है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती करने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि नहीं जानते। व्रत भंग कर हमने बड़ा ही अपराध किया है। जग माता हमारी इस भूल को माफ़ करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। बहू को प्रसन्न हो जैसा फल दिया वैसा माता सबको देना। जो पढ़े उसका मनोरथ पूरा करना। बोलो संतोषी माता की जय। अगर आपको मेरी कहानी संतोषी माता की व्रत कथा अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। राधे राधे।